और चिल्ड्रन ऑफ क्लास 8, देखिए मेरे हाथ में रियल इंग्लिश ऑफ क्लास 8 और हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर लेके चलेंगे। आप अपना किताब लेकर तैयार हो जाइए। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? हाउ डैडी वॉज ऑलवेज लेट। किस तरह करके पापा जब छोटे थे हमेशा लेट होया करते थे और हमेशा क्यों लेट होते थे, किस कारण लेट होते थे। इस चैप्टर से हमें ये सीखना है कि लाइफ में अपने आप में डिसिप्लिन बनाना है और अपने आप को शेप करना है। जब आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो आप अपने आप को ऐसा शेप कीजिए, गुड मैनर्स, हाउ टू टॉक पोलाइटली विथ एल्डर्स, हाउ टू रेस्पेक्ट एल्डर्स, हाउ टू गिव योर लव टू योर यंगर्स। ये तमाम चीज़ें जो है आपके अंदर में ये क्वालिटी पैदा करना है। When daddy was little, जब पापा छोटे थे, he went to school just like all other children, और वो भी तमाम बच्चों की तरह स्कूल जाया करते थे। All the other children came to school before the bell rang. तमाम जो स्कूल के बच्चे थे स्कूल की घंटी लगने से पहले वो स्कूल आ जाया करते थे। But little daddy always reached school late for some reason or the other. लेकिन लिटिल डैडी जो है कोई ना कोई कारण जो है रोज़ाना लेट हो जाते। ये जो भाषा आप देख रहे हैं, लेट फॉर सम रीज़न और द अदर, कोई ना कोई कारण जो है वो लेट हो जाते। डैडीज पेरेंट्स couldn't डू और थिंक अबाउट इट। और डैडी के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, यानी कि हमारे दादा दादी जो थे, वो बहुत कोशिश की कि किस तरह करके इस बच्चे को समझाया जाए, आखिर कुछ नहीं कर पाए। एवरी इवनिंग द सेम ओल्ड स्टोरी वुड रिपीट इटसेल्फ, और हर शाम बस वही एक ही कहानी दोहराता कि बच्चा स्कूल से आता और जो है फिर अपना किताब लेके कहानी का किताब लेके बैठ जाता। हैव यू डन योर होमवर्क? ग्रैंडमा वुड आस्क। उधर से दादी माँ आती और पूछती, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क कर लिया है? वेट ए सेकेंड, थोड़ा रुक जाए दादी माँ, लिटिल डैडी वुड आंसर, और जो है छोटे डैडी हमारे पापा जो है जवाब देते। स्टॉप दैट रीडिंग एंड स्टार्ट योर होमवर्क इमीडिएटली। वो पढ़ना बंद करो और अपना जो है होमवर्क तुरंत करो। ग्रैंडपा वुड से, उधर से दादा जान जो है कहते, वो किताब पढ़ना बंद करो और तुरंत अपना होमवर्क करो। जस्ट वन मोर पेज, बस एक ही तो पेज रह गया। लिटिल डैडी वुड से, और जो है लिटिल डैडी जवाब देते। लिटिल डैडी वुड फिनिश द पेज एंड स्टार्ट ए न्यू वन। और लिटिल डैडी उस कहानी की किताब में इतना वो डूबे हुए हैं, इतना वो आनंद ले रहे हैं, इतना उनको इंटरेस्ट मिल रहा है कि वो अपना दूसरा पेज पकड़ लिए। तो बस रुक जाइए, और एक पेज। ही जस्ट कुडंट पुट डाउन एन इंटरेस्टिंग बुक टू स्टार्ट डूइंग द डल लेसन्स। और ये इंटरेस्टिंग कहानी छोड़ करके वो अपना स्कूल का पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जस्ट वन मोर पेज, रुक जाइए, एक ही पेज बच गया। लिटिल डैडी वुड से, और लिटिल डैडी बस इतना ही जवाब देते, थोड़ा रुक जाइए, और बस एक पेज रुक गया, बस एक पेज रह गया। पुट दैट बुक डाउन, उस किताब को नीचे रखो। वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। पुट दैट बुक डाउन, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। फाइनली ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड लॉस देयर पेशेंस, और आखिर दादा और दादी बोलते बोलते थक गए और उनका सब्र जो है वो खो बैठे। पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस मतलब सब्र, बर्दाश्त। एक बच्चे को आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं है, तो बच्चे माँ बाप थक जाते हैं। इसलिए जो भी माँ बाप आपको बोलें उसको तुरंत आप सुना करें। दे वुड स्नैच लिटिल डैडीज बुक फ्रॉम हिम, और दादा दादी क्या करते, लिटिल डैडी का जो कहानी का किताब है उसको छीन लेते। यू विल एंड अप और लेजी गुड फॉर नथिंग, दे थ्रेटेंड, और वो लोग उसे डराते कि तुम जो है कहीं पर जो है कुछ नहीं कर पाओगे और कहीं पर जो है तुम्हारा कुछ काम नहीं हो पाएगा। द लिटिल डैडी वुड फील ऑफेंडेड, और लिटिल डैडी जो है बहुत बुरा
मान जाते। ऑफेंडेड, OFFENDED, ऑफेंडेड मतलब नाराज़ हो जाना या अपने आप को जो है बुरा लगना, दैट इज़ ऑफेंडेड। अगर बड़ों ने कोई बात बोल दिया और हम जो हैं नाराज़ हो गए, नहीं खाएंगे, नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, तो ये सब अच्छी आदतें नहीं हैं। तो इस कहानी से जो है हमको यही चीज़ सीखने को मिलता है। ही वुड बिगिन टू वीप एंड डिमांड हिज बुक, और लिटिल डैडी जो है रोना शुरू कर देते और जो है डिमांड करते, नहीं मुझे जो है किताब दीजिए। ही सेड दैट ही वुडंट स्टार्ट हिज होमवर्क until they gave it back to him, और लिटिल डैडी जो हैं अपने पेरेंट्स को ये बोलते कि जब तक आप जो है वो किताब हमें नहीं देंगे तब तक मैं अपना होमवर्क नहीं करूँगा। एंड सो द इवनिंग वुड स्लिप अवे, और इसी तरह करते करते जो है शाम का वक्त गुजर जाता। व्हेन लिटिल डैडी फाइनली सैट डाउन टू डू, और जब आखिर लिटिल डैडी जो है अपना काम, हिज होमवर्क, जब अपना होमवर्क शुरू करना चाहे, ही वुड फॉल एस्लीप, और उन्हें जो है नींद आ जाती। इसलिए कि बच्चा जो है थका हुआ है, स्कूल से आने के बाद बच्चे थक जाते हैं, और हर चीज़ का एक टाइम है। यू टेक योर मील्स एट प्रॉपर टाइम, यू प्ले इन प्रॉपर टाइम, यू डू योर वर्क्स इन प्रॉपर टाइम। तो हर चीज़ का यू टेक योर मील्स इन प्रॉपर टाइम। लेकिन पढ़ाई का वक्त गुजर गया तो बच्चा जो है थका हुआ, उसके आंखों में नींद आ गई, अब उसे जो है नींद लग रही है। ही डिड हिज होमवर्क इन ए डेज। ये जो DAZ का भाषा देख रहे हैं, एक जब आंखों में नींद रहेगी तो यू आर नॉट कॉन्शियस, आप उतना अलर्ट होकर के हर काम को अंजाम नहीं, केयरफुली काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि आपका नींद आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए भाषा दिया गया है डेज। तो अब जो है लिटिल डैडी जो है अपना झूम रहे हैं और जो है अपना होमवर्क बना रहे हैं। बाय द टाइम ही वॉज थ्रू इट वुड रियली बी लेट, और जो है काफ़ी लेट हो जाती है। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा वुड बी एग्जॉस्टेड, और इधर में ग्रैंडपा यानी कि दादा और ग्रैंडमा दादी जो है एकदम परेशान हो जाते हैं। एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड। इन द मॉर्निंग इट वॉज ए डिफरेंट स्टोरी, और जब सुबह हो जाता फिर एक नई कहानी शुरू हो जाती। गेट अप, अरे उठो, टाइम हो गया, उठो, ग्रैंडमा वुड से, और जो है ग्रैंडमा लिटिल डैडी को उठाते, वेट ए सेकेंड, और लिटिल डैडी का जवाब होता थोड़ा रुक जाइए। लिटिल डैडी वुड मम्मल, और लिटिल डैडी जो है मम्मल, MUMBLE, मैबल मतलब नींद में बोलना, नींद में जो है बोलना, थोड़ा रुक जाइए, मैं उठ रहा हूँ, इस तरह। तो गेट अप, ग्रैंडमा वुड शाउट, वेट ए सेकेंड, यू आर लेट, देखो तुम लेट हो जाओगे। ग्रैंडमा बोलते हैं जल्दी करो, जल्दी उठो। एवरीवन नोज हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट अप व्हेन यू वेंट टू बेड, लेट द नाइट बिफोर। और आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना मुश्किल है सवेरे उठना। यू हैव ऑल योर स्वीटेस्ट ड्रीम्स इन द मॉर्निंग, और आप जानते हैं कि सवेरे में तरह तरह का ख्वाब आप देखते हैं। आप एक चीज़ गौर करके देखेंगे कि आप रात में सो जाते हैं और जब उठने का समय होता है तो आप तरह तरह का ड्रीम्स देखते हैं, और तरह तरह का ड्रीम्स में और भी आप पड़े रहते हैं बिस्तर में, उठना नहीं चाहते हैं। टाइम मार्च्ड स्टेडीली ऑन वाइल लिटिल डैडी स्ट्रेच्ड एंड yawned, और लिटिल डैडी जो है अपना हाथ पैर को फिराते हुए, खींचते हुए, yawned मतलब नींद में जो इस तरह करके हम लोग ये करते हैं, उसी को yawned कहते हैं। और लिटिल डैडी जो है yawned, pulled his clothes on, और उसके बाद जो है कपड़े को खींचते हैं। स्लीपीली washed, उसके बाद dozed through his breakfast and finally managed to get his books together, और नींद के हालत में ही जो है वो हर काम, नाश्ता भी नींद के हालत में करते, और उसके बाद जो है किताब इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है। एक रूल है कि जब आप बैग में सब किताब रखते हैं तो पढ़ाई के बाद भी बैग में ही सब रखिए। ये नहीं कि एक कमरा में जो है फेयर कॉपी है, दूसरा कमरा में जो है आपको किताब पड़ा हुआ है, तो मोज़ा कहीं पड़ा हुआ है, जूता कहीं पड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म जो है शर्ट का कहीं पड़ा हुआ है, पैंट यूनिफॉर्म कहीं पड़ा हुआ है। तो ये अच्छी आदतें नहीं है। यहाँ पर यही चीज़ हमें सीखना है
कि यू कीप योर थिंग्स इन इट्स प्लेस, मतलब आप अपना हर चीज़ उसके जगह पर रखिए। किताब की जगह पर किताब रखिए, कपड़ा की जगह पर कपड़ा रखिए, आपका मोज़ा है, जूता है, ये तमाम चीज़ें अपना अपना जगह पर रखिए, ताकि आप जो है वक्त पर ढूंढें और उसे तुरंत पहन सकें और अपना जा सकें। देन ही वॉज आउट ऑफ द हाउस एंड रनिंग टू स्कूल, और फिर उसके बाद डैडी तैयार होकर के दौड़े स्कूल के लिए। सिंस लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट लास्ट मिनट ही नेवर डिड इट वेल, और लिटिल डैडी नींद के हालत में और सबसे आखिरी वक्त में जो होमवर्क बनाया करते थे, तो वहाँ पर वो होमवर्क सही नहीं बनाया करते थे, और वो एकदम नींद के हालत में, जब आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है, आपको नींद आ गई, तो आप क्या लिख रहे हैं, यू डोंट नो व्हाट यू आर राइटिंग दैट, तो आप अपने आप को जो है केयरफुली लिख नहीं पाइएगा, तो आप क्या लिख रहे हैं आप खुद नहीं जान रहे। सिंस ही वॉज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल यू ऑफन मिस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट, और हमेशा लेट होने के कारण वो जो है टीचर जो भी नया लेसन का एक्सप्लेनेशन करते वो उनका छूट जाता। दिस मेड इट हार्डर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेस्ट ऑफ द क्लास वाज डूइंग, और जिसके लिए जो है बहुत दिक्कत होती। जैसे मान लीजिए आप अगर क्लास में लेट आएंगे तो आपका वो दिन जो है होपलेस हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि क्या पढ़ाई हुई, इससे पहले टीचर क्या पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं। तो जब तक आप क्लास में टाइमली नहीं पहुंचते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि वी मस्ट लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी रेगुलर in school and to do each and every work with punctuality। यहाँ समय का ज्ञान आपके अंदर में होना चाहिए, आपके अंदर में एक डिसिप्लिन रूटीन होनी चाहिए कि मुझे इतने बजे स्कूल पहुंच जाना है, इतने बजे स्कूल की घंटी लगती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है सीखने के लिए, बच्चों को उस लिहाज से बनाने के लिए, यू डेवलप योर माइंड, यू मोटिवेट योर माइंड, आप अपने आप को शेप करने के लिए ये तमाम जो है कहानी किताब में छापी गई है कि बच्चे आप अपने आप को बनाइए। दिस इज़ द स्टेज, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव टू शेप योर सेल्फ, you have to understand yourself, what you are and what way you are proceeding। तो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ सीखने की है। लिटिल डैडी वॉज ऑलवेज लेट ऑल हिज लाइफ, और पूरा लाइफ भर, यानी कि वो हमेशा अपना स्टूडेंट लाइफ में लेट होते रहे। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, लेट फॉर कॉलेज, जब वो स्कूल पढ़ते थे स्कूल के लिए लेट हो गए, जब कॉलेज में पढ़ा करते थे तो कॉलेज में भी लेट होते थे, लेट फॉर वर्क, हर काम उनका जो है लेट होता था। ही लॉस्ट आउट ऑन मेनी थिंग्स इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस अवेफुल हैबिट, और ये बुरी आदत यानी कि लेट होने की आदत के कारण उनके अंदर में बहुत खूबी भी अगर है और या तो वो बच्चा कामयाब नहीं होता है, बहुत चीज़ वो खो बैठे, यानी कि ये बुरी आदत के लिए जो हमेशा लेट होना, और इसके लिए बहुत चीज़ वो खो बैठे। इवन नाउ डैडी डजेंट नो हाउ टू वॉक स्लोली, और आज के दिन में डैडी ये नहीं जानते हैं कि आहिस्ता कैसे चला जाए, बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं। ही इज़ ऑलवेज इन ए हरी, और वो हमेशा जो है जल्दी जल्दी में, हर काम जल्दी जल्दी में करते हैं। बिकॉज ही इज़ यूज टू बीइंग लेट, इसलिए कि उनके दिल में एक डर उनके दिल में आ गया कि नहीं, मैं अपने ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में हमेशा लेट रहा और इधर मैं कॉलेज लाइफ में भी हमेशा लेट रहा, और जिसके कारण मैं बहुत कुछ चीज़ खो चुका हूँ। अब मुझे लेट नहीं होना है, और इसीलिए वो जल्दी जल्दी हर चीज़ मैंने जल्दी जल्दी करने की आदत उनकी बन गई। और इस अलेक्जेंडर बोर्सोविच रस्किन, इसका जो राइटर हैं, इसका जो लेखक हैं, उनका नाम ये है। तो बच्चे आपको बता दिया गया, और इसको जो है इस किताब का रीडिंग आप अच्छा से देंगे, और फिर हम लोग मिलते हैं